हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी सीरीज की कॉमिक चाचा चौधरी और राका का चैलेंज का दूसरा और अंतिम भाग। आहा, चाची जी अंदर से स्वादिष्ट हलवे की खुशबू चाचा जी अंदर से स्वादिष्ट हलवे की खुशबू आ रही है। साबू, कुछ देर मन पर काबू रखो, मेरी पत्नी आएगी तब वह तुम्हें खाने को देगी। अजी, इतना धैर्य किसके पास है। मैं पीछे से किचन की खिड़की के पास जाता हूँ। आहा, ये रहा हलवा। आओ, मेरा हाथ जल गया। मैंने तुम्हें कहा था कि सब्र से काम लो। जलन से अब कुछ राहत मिली। चाचा चौधरी रुको, मुझे कुछ कहना है। फिल्म प्रोड्यूसर जराफ शराफ। उधर राका अपनी फिल्म तूफान सारे भारत में हिट हुई है। यह रहा मुनाफे में से तुम्हारा हिस्सा। राका, जान खान तब तक कैद में रहना चाहिए जब तक कि मेरी फिल्म सिल्वर जुबली नहीं मना लेती। ब्रो सेठ, बेफिक्र रहो। यह एक्टर उस थैले में तब तक बंद रहेगा जब तक कि तुम्हारी फिल्म डायमंड जुबली नहीं मना लेती। तब फिर मैं तुम्हारे लिए जल्दी ही और पैसे लेकर आऊंगा। उधर चाचा चौधरी, मेरी फिल्म नाचो गाओ 75% बन चुकी थी कि किसी ने उसके हीरो जान खा का अपहरण कर लिया। मैं कर्जे में डूब जाऊंगा। जिस व्यक्ति ने एक्टर को अगवा किया उसका हुलिया बयान करो जराफ शराफ। घटना स्थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि वह विशालकाय, हष्ट पुष्ट और दाढ़ी मूछों वाला था। और सबसे विचित्र बात यह थी कि पुलिस की गोलियों का उसके शरीर पर कोई असर नहीं हो रहा था। यह सारी बातें राका से मेल खाती हैं साबू। अच्छा हुआ तुम वापस आ गए, मेरे साथ चलो। मुझे लगता है राका छूटकर बाहर आ गया है। राका, वह एक्टर कहाँ है? यह सवाल पूछने की गुस्ताखी के लिए मैं तुम्हें फोन कर रख दूंगा। धक 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 धक। साबू तत्काल झुक जाता है। ठाक! राका, अपनी तोप पकड़ो जो नीचे गिर गई है। परंतु इससे पहले कि उसका हाथ तोप तक जाता, साबू का लोहे जैसा मजबूत पैर राका पर पड़ता है। रुक जाओ, मैं तुम्हारा सारा जिस्म गोलियों से छलनी कर दूंगा। चल मेरी पगड़ी, दिखा कमाल। ओह, तड़तड़ाहट। ओह, सारी गोलियां खत्म। टिक टिक। जाओ, उस पगड़ी पर गुस्सा निकालने से क्या फायदा। जागा, जाओ, हम इन्हें फिर देख लेंगे। यह थैला असाधारण लग रहा है, इसे खोलना चाहिए। फिल्म एक्टर जान खान, थैली के अंदर दम घुटने से वह मर गया। फिल्म तूफान अपार भीड़ ले रही है। मैं वह दिन देखने के लिए उत्सुक हूं जब यह बॉक्स ऑफिस हिट का रिकॉर्ड स्थापित करेगी। अगर तुम आजाद रहे तब। सेठ, मैं तुम्हें एक्टर जान खान के कत्ल का षड्यंत्र रचने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। बेटी खाना खा लो। मेरा मूड ठीक नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी। जान खान मर गया। प्रोड्यूसर जराफ शराफ। मैं दिवालिया हो गया, मेरी फिल्म अधूरी रह गई। चाचा जी, आप क्या सोच रहे हैं राका को कैसे काबू किया जाए? तुम सब कहाँ चले गए थे? तुम्हारे खाने के लिए हलवा तैयार है। क्या वह ठंडा हो गया है? हाँ चाचा जी, क्यों नहीं राका को पकड़कर अंतरिक्ष में भेज दिया जाता और पृथ्वी पर लौटने के लिए उसे यान ना दिया जाए। अच्छा सुझाव है। उस जालिम को अंतरिक्ष यान में सवार कैसे कराएं? अभी कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए जिससे राका लूटपाट ना कर सके। पेट्रोल से भरा एक टैंकर तेज रफ्तार से जा रहा है। गौन सिंह, हमारे खेत में जो गेहूं पैदा होता है उसका दाना मूंगफली के बराबर होता है। और हमारी भैंस एक वक्त में 20 लीटर दूध देती है। काबल सिंह, सामने देख, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। जागा, हमें पहले चाचा चौधरी और साबू को ठिकाने लगाना होगा। मैं समझ गया उस्ताद। जब वे दोनों नहीं रहेंगे तो हम बेखटके लूट मार और लोगों से पैसा ऐंठ सकेंगे। बातूनी ड्राइवर ग्याबल सिंह ने आगे राका को नहीं देखा और ठाक! कोई पुलिसमैन या आसपास नहीं है। गाड़ी दौड़ाओ और रफो चक्कर हो जाओ। राका, तुम ठीक ठाक हो? मैं उस लापरवाह ड्राइवर को सजा देने जा रहा हूं। राका आपको फेंकता है। इंडियन ऑयल। आग! मैंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। कड़ाम! वह पेट्रोल का टैंकर फट गया। भीड़ क्यों इकट्ठी हुई है? मेरे गुस्से का स्वाद चखो। ठाक! राका पूरी ताकत लगाता है और एक बड़े पेड़ को उखाड़ता है। मैं इस रास्ते से गुजरने वाली हर गाड़ी को तोड़ दूंगा। मुझे अगले स्टॉप पर उतरना है। यह बस एक्सप्रेस है, अगले स्टॉप पर नहीं रुकेगी।
जाओ। राका बड़े पेड़ को सड़क की तरफ फेंकता है। ठोक, भागो भागो। हेलो पुलिस फ्लाइंग स्क्वाड, एक बड़ा आदमी बौखलाहट में गुजरने वाली हर गाड़ी को तहस नहस कर रहा है। आपकी शिकायत सुन ली है, हम फ्लाइंग स्क्वाड को भेजते हैं। पुलिस दल चल देता है। कमांडो, सूचना देने वाले ने उस रास्ते का जिक्र किया था, उधर चलो। ट्रक वहां रोको, अपराधी सामने खड़ा है। रुक रुक, एक एक करके सारे सैनिक उतरते हैं। अपराधी, तुम चारों तरफ से घिर गए हो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठोगे। देखते हैं कौन भागता है। राका एक भारी पत्थर उठाता है। यह काम आएगा, तुम सब मरने जा रहे हो। फायर! था था था! इस पर गोलियां असर नहीं कर रही। डाकू पूरे जोर से पत्थर को कमांडो सिपाहियों पर दे मारता है। ओह! सिपाही कुचल जाते हैं। मिनिस्टर सलाहकारों की मीटिंग बुलाता है। राका नामक डाकू ने कुछ दिनों में सैकड़ों निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की है और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान किया है। इसलिए हमने सोचा है कि मिलिट्री टैंकों और बमों की मदद से डाकू को खत्म कर दिया जाए। लेकिन सर, जब आबादी वाले इलाके में बम गिरेंगे तो जनता को भी नुकसान पहुंचेगा। सूचना मिली है कि राका एक नाचने गाने वाली औरत मुन्नी बाई का बड़ा दीवाना है। वह खूबसूरत महिला हमारी मदद कर सकती है। ठीक है। एक आदमी राका के पास पहुंचता है। उस्ताद, मुन्नी बाई शहर के बाहर मैदान में तुम्हारा इंतजार कर रही है। अच्छा, मैं वहां अभी जाता हूं। मुन्नी बाई, तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आए, कोई उपहार लेकर नहीं आए? तुम कहो तो दुनिया की सारी दौलत तुम्हारे कदमों में रख दूं। तुम केवल उन फूलों का गुलदस्ता बनाकर मुझे दे सकते हो। यह कौन सी बड़ी बात है, मैं सारे फूल तोड़ लाता हूं। जल्दी करो, मुझे यहां से ले चलो। गाड़ी तेज चलाओ। धोखा! मुन्नी बाई, मैं तुम्हारी खाल निकालकर उसका रुमाल बनाऊंगा अगर तुम जिंदा बचे तब। सर, क्यों ना हम उस बड़े आदमी को जिंदा पकड़ लें? चिड़ियाघर में बच्चों का मनोरंजन करेगा। उसे खत्म कर देने के ऑर्डर्स हैं। टैंक का गोला राखा की छाती में छेद करता हुआ आर पार निकल जाता है। थाय! गोली गोलों की बौछार राखा के जिस्म को छलनी करती रहती है, पर वह आगे बढ़ता रहता है। थाय! मैं टिन के खिलौनों को नष्ट कर दूंगा। बूम! राका का बढ़ना रुक जाता है। वह टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया है। हो हो! दूसरे क्षण टुकड़े वापस आकर शरीर से जुड़ने लगते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राका मर नहीं सकता। उसने वैदराज चक्रमाचार की दवाई पी रखी है। अब तुम्हारे मरने की बारी है। तभी एयरफोर्स के लड़ाकू विमान बम बरसाते हैं। सराट! कर्म! टुकड़े फिर वापस आकर मिलते हैं और राका साकार हो जाता है। तुम्हारा सारा गोला बारूद विफल रहेगा। जेट विमान का पायलट, दोबारा उस पर हमला करना चाहिए। जेट तेजी से लौटते हैं और टारगेट पर गोलियों की बौछार करते हैं। राट 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 राट! काक! कई विमान क्रैश होते हैं। उधर, चाचा जी, मैंने चट्टान पर जंजीरें गाड़ दी हैं, लेकिन इनका उपयोग क्या होगा? ये राका को जकड़ेंगी साबू। राका को चट्टान के साथ बांधने के लिए उसे यहाँ कैसे लाया जाएगा? वह खुद चलकर यहाँ आएगा। वह डाकू जो पाना चाहता है, मैं रास्ते से हटाए बगैर वह उसे पा नहीं सकता। उधर, राका, हमें कोई बड़ा काम करना चाहिए। तुम्हारे पास जो शक्ति है उससे तुम सारे विश्व पर हुकूमत कर सकते हो। विश्व के सारे लीडर्स संयुक्त राष्ट्र संघ में इकट्ठे होने वाले हैं। अगर हम उन्हें कैद कर ले तो दुनिया के सारे देश हमारे कब्जे में आ जाएंगे। तुम ठीक कहते हो, लेकिन उससे पहले मैं चाचा चौधरी और साबू को मौत के घाट उतारना पड़ेगा ताकि रास्ता साफ हो। राका, चाचा चौधरी ने तुम्हें चट्टान के साथ बांधने का षड्यंत्र रचा है। वे दोनों कहाँ हैं? वो बड़ी चट्टान के पास सो रहे हैं। मौका अच्छा है। इससे पहले कि दुश्मन मुझ पर हमला करे, मैं उन्हें नींद में ही कत्ल कर देता हूँ। सड़ाक! साबू के टुकड़े टुकड़े हो गए और मैंने बुड्ढे पर सारा रिवॉल्वर खाली कर दिया। ठाए ठाए ठाए! तुम जिंदा हो? चाचा चौधरी ने हमें बेवकूफ बनाया। कपड़े के नीचे लकड़ी का लठ और इधर सिरहाना। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। मैं अब भी तुम्हें मार सकता हूं। सराट! उसमें सांप की जुबान जैसी तेजी है। ठाक! ला, लो, इसका स्वाद चखो। आओ! साबू उसे धकेल कर चट्टान के पास ले जाता है। यह जंजीरें खोलो। अब तुम कुछ दिन आराम करो। राका की परेशानी दूर हुई। अभी नहीं साबू, वह जंजीरें तोड़कर कभी भी भाग सकता है। मैं प्रोफेसर जाक के पास जाना होगा।
वह मेरे मित्र की वेधशाला है। प्रोफेसर जाक, आसमान में क्या छानबीन कर रहे हो? मैंने एक नया ग्रह खोज निकाला है। मैंने नए ग्रह को जालूबार नाम दिया है। खैर दोस्त, चाचा चौधरी कैसे आना हुआ? खूंखार डाकू राका को हम ऐसी जगह पहुंचाना चाहते हैं जहां से वह वापस ना आ सके। क्यों नहीं उसे नए ग्रह जालूबार भेज देते? वह सुनसान जगह है, इसलिए वहां डाकू किसी का क्या नुकसान करेगा। आसपास के बच्चे जब राका को बंधा देखते हैं तो उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। हा 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 हा। बंदी को ज्यों ज्यों गुस्सा आता है, बच्चों की हंसी बढ़ती जाती है। मांसल शरीर का जोरदार झटका और जंजीरें टूट जाती हैं। राका बच्चों को उठाकर आसमान में उछाल देता है। जब तक मैं 1001 आदमियों को ना मार डालूं, तब तक मैं पानी की एक बूंद नहीं पीऊंगा। एक पब्लिक मीटिंग में यह सब कुछ क्षणों के मेहमान हैं। भाइयों, चुनाव के वक्त सरकार ने जो वायदे किए वो उन्हें पूरा नहीं किया। अचानक राका जनता पर मशीन गन चला देता। भागो भागो ओ! जिसका डर था वही हुआ। राका छूट गया। वह उसने सैकड़ों लोगों को आखिरी सांस सुला दिया। अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे कुछ हिसाब चुकाना है। साबू जख्मी हो जाता है। ओह, गोलियां खत्म। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। अब मेरी बारी है। ठोक! राका भारी पत्थर उठाता है। ठोक! लो, ये आया तुम्हारी खोपड़ी तोड़ने। तुम्हारी हड्डियों को रेत बनाने के लिए यह गदा काफी मजबूत है। उससे पहले इसे संभालो। ठोक! इसका बाजू काबू आ गई है। साबू अपनी पूरी ताकत जुटाता है और भारी भरकम राका को उठा लेता है। आह! मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। उसे प्रोफेसर जाक की शोधशाला की तरफ ले चलो, वहां रॉकेट तैयार है। मुझे नीचे उतारो। साबू, मैं शोधशाला में जाता हूँ। थाम! मुझे यहाँ क्यों लाए? प्रोफेसर जाक, साबू राका को रॉकेट में बंद करके बाहर आ गया। रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़ो। 10, 9, 8, 7, 6, 5। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर। अलविदा। 4, 3, 2, 1, 0। रॉकेट छूट गया। राका गुड बाय। रॉकेट अंतरिक्ष में बहुत दूर चला जाता है। तब उसके अंदर से एक कैप्सूल निकलता है। कैप्सूल सुनसान ग्रह जालूबार पर उतरता है। दरवाजा खुलता है। राका बाहर निकलता है। मैं कहां आ गया? बहुत दूर दूर तक चारों तरफ घूमता है। कोई है? जवाब क्यों नहीं देते? लगता है इस ग्रह पर मेरे सिवा कोई जीव जंतु नहीं है। ठाक! यही मुझे यहां लाया था। क्रोध में बुद्धि मारी जाती है। राका ने वाहन को तोड़ दिया। उसके वापस आने की जो उम्मीद थी वह भी जाती रही। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं चाचा चौधरी सीरीज की अगली कॉमिक्स राका का खेल में। तब तक के लिए धन्यवाद।